अडियाला जेल के अंदर हमें बनी पीटी है। अब ये शवाहिद और ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आईं तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मुल्ज़िमान है, 1 साल गुजरने के बावजूद अभी तक उनको सजाएं नहीं मिली। अडियाला जेल के अंदर हमें बनी पीटीआई ने खुद बताया और उस सियासी जमात की तरफ से अब ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि 9 में ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो पाक फौज ने खुद करवाया, और वो कहते हैं कि इस हवाले से एक जुडिशल कमीशन बना दें जो शफाफ तहकीकात करे और जो कसूरवार है उसको सज़ा मिले। और जुडिशल कमीशन के मामले पर पीटीआई को जो दीगर सियासी जमातें हैं कुछ उनकी हमायत भी हासिल है, तो इस पर पाक फौज का क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फ़ौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तज़हीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहाँ पे अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत पैदा की जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफर करदार पे ना पहुँचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। हम समझते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिसमें अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। अब आते हैं, ये जो आप बातचीत कर रहे हैं ये इसके ऊपर बयानिया बनाया जाता है। देखें, 9 मई कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास हैं। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़े को होते देखा। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए, इधर हमला करो, इधर हमला करो। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए, और इन वाकयात को आपने भी देखा, कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। और जब ये शवाहिद और ये सारी चीजें लोगों के सामने आईं तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। आपने यह भी देखा कि किस तरह अवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी। तो जब यह खुल के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये तो पता ही नहीं क्या हुआ, कौन कर गया, कैसे कर गया। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, some of the people all the times, but you cannot fool all the people all the times। तो ये झूठ और फरेब मेरे भाई ये नहीं चल सकता। ये जो मैंने आपको बताया और जो आप लोगों ने देखा ये आप लोगों के सामने है। इससे कम दर्जे के वाकयात सियासी बलवाई और इंतशारी दुनिया में करते आए हैं। तो दुनिया के दीगर ममालिक क्या करते हैं, ज़रा नज़र दौड़ाएं तो आपको माजी करीब में बड़ी मिसालें मिल जाती हैं। अगस्त 2011 लंदन राइट्स हुए, बलवाइयों ने सियासी और प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहां का क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम, वहां के कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए, दिन रात अदालतें लगी। जो बलवाई थे, जो इंतशारी थे, जो उनके पीछे करवाने वाले थे, उनको सख्त से सख्त सजाएं दी गई। अगर उसमें बच्चे इन्वॉल्व थे 18 साल से कम उम्र, उनको भी सजाएं दी, उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। 2021 कैपिटल हिल वॉशिंगटन डीसी, वहां पे सियासी बलवाइयों ने कैपिटल हिल की इमारत पे घुसे, उसको नुकसान पहुंचाया, तोड़फोड़ की। तो वहां कोई जुडिशियल कमीशन या वहां पे कोई चैनल्स पे कोई ज़ेर बहस और तबसरे नहीं उस पर शुरू हो गए। क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम आया, लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, सजाएं दी गई, सख्त सजाएं दी, उनको भी जो वहां मौजूद थे, उनको भी जो नहीं मौजूद थे लेकिन उसके मुहर्रकात में शामिल थे। ये आपके सामने है। पिछले कुछ अर्से से एक उसी सियासी पार्टी पीटीआई कह लें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें, या वो सियासी टोला कह लें, उसके वज़ीर आला खुलकर रियासत के आईनी अहदेदारों को धमकियां देते हैं। बानी चेयरमैन जो हैं वो अस्करी क़यादत को खुलकर धमकियां देते हैं, और बेशुमार वाक़यात हैं। जेल में रहकर आर्टिकल्स बाहर छप जाते हैं।
लेकिन कोई उसको काउंटर नहीं किया जा रहा, नंबर वन। नंबर टू ये है कि उसी बुनियाद पर ये दावे किए जाते हैं कि फ़लाँ डेट को रिहाई हो जाएगी, फ़लाँ डेट को रिहाई हो जाएगी, लेकिन और फिर ये तासुर दिया जाता है कि डील हो गई, और अहदेदारों के नाम भी बताए जाते हैं कि फ़लाँ पहुंच गया मुज़ाकरात के लिए। आप आज खुलकर अगर ये बता सकें हमें अनएम्बिगुअस टर्म्स में कि क्या कोई डील हो रही है, कोई ढील है, और अगर नहीं है तो काउंटर क्यों नहीं किया गया? देखिए, बिफोर आई कम टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन डील पे, अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है, ये पाकिस्तान की फ़ौज एक कौमी फ़ौज है। इसके अंदर तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग होते हैं, इसके अंदर तमाम कौमियत के लोग होते हैं, तमाम नस्ल, रंग और मज़ाहिब के लोग होते हैं। इसकी किसी किस्म की कोई दादाती तौर पे सियासी सोच नहीं होती है। ताहम चूँकि वी आर ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो जो हुकूमत वक्त होती है वो सियासी होती है और सियासी पार्टीज़ बनाती हैं। तो हर हुकूमत वक्त के साथ पाक आर्मी का, फ़ौज का एक गैर सियासी मगर आइनी और कानूनी ताल्लुक़ होता है। ठीक, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चूँकि हम किसी एक ख़ास सियासी सोच की, जिस तरह हम एक ख़ास कौमियत की प्रचार नहीं करते, हम एक ख़ास मज़हब का प्रचार या ख़ास कौमियत नस्ल को आगे लेके बढ़ते नहीं, इसी तरह हम किसी एक ख़ास सियासी सोच को लेके आगे नहीं बढ़ते। तो इस वजह से हमारे लिए तमाम सियासी सोचें, तमाम सियासी जमातें जो कि अवाम की नुमाइंदे हैं और सियासी लीडर्स काबिल एहतराम होते हैं। ताहम अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फ़ौज पे हमलावर हो, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत और खलीज पैदा करे, इसी फ़ौज के, जो कौम की फ़ौज है, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, और जैसे आपने कहा इसी कौम की फ़ौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। DGISPR से साफ़ियों के बहुत सारे सवालात, DGISPR से तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद भी आप कह सकते हैं, उनके मुतल्लिक भी सवाल किया गया, जिस पर DGISPR की जानिब से मुफस्सल जवाब दिया गया कि पाकिस्तान की तकरीबन 22 करोड़ अवाम में से 7 से 8% अवाम ने बकौल DGISPR तहरीक इंसाफ को वोट मिले। जो 92-93% था वो बिल्कुल उसके अपोजिट मिला। तो अवाम कहाँ पर खड़ी है, कौम कहाँ खड़ी है, ये आपके सामने है। उसके अलावा नाज़रीन कराम, इमरान खान की रिहाई के मुतल्लिक भी सवाल किया गया, जिस पर DGISPR ने खुलकर जवाब दिया और बताया कि हमारी फ़ौज जो है वो कौमी फ़ौज है, इसमें मुख्तलिफ़ लोग हैं, मुख्तलिफ़ नस्लों के, कौमों के, इसमें कोई तफरीक नहीं है, बल्कि तमाम लोग इस फ़ौज के अंदर शामिल हैं। नाज़रीन कराम, इमरान खान पाबंद सलासिल होने की वजह से तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को जेल से बाहर लाया जा सके, लेकिन उसमें बहुत सारी रुकावटें सामने आ रही हैं। उसमें इमरान खान के केसेस इतने ज़्यादा हैं, एक के बाद एक केस खुल जाता है, जिस वजह से मुश्किलात हैं। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।